हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल इंडिया जॉब्स। आज आप सभी के लिए एक नई भर्ती का यहाँ पे नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूँ। नई भर्ती आपकी निकल के आ चुकी है और उसके यहाँ पे हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। नई भर्ती आपकी निकली है, नई वैकेंसी कौन सी निकली है? एसएसबी की निकली है, सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी की आपके यहाँ पे कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑल इंडिया ये वैकेंसी है, कोई भी इससे भर सकता है, कोई भी इसका फॉर्म भर सकता है। सिर्फ और सिर्फ 10th पास ये आपकी वैकेंसी निकली है। ज़बरदस्त वैकेंसी है। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ क्या क्या यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको क्या चीज़ें मांगी गई है, एज क्या होने वाली है, फीस क्या होगी, एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहता है, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इस वैकेंसी की अगर बात करूँ तो एसएसबी की आपकी वैकेंसी है, यानी कि सशस्त्र सीमा बल की आपकी वैकेंसी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, कांस्टेबल की आपके यहाँ पे वैकेंसी निकली है। 1500 से ज़्यादा आपके यहाँ पे पोस्ट निकली है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, किसी भी राज्य से, किसी भी स्टेट से कोई भी कैंडिडेट मेल और फीमेल यहाँ पे दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे बेसिक बात हो गई। इसके बाद इसके जो फॉर्म है ये आपके ऑनलाइन होने वाले हैं, ऑफलाइन फॉर्म नहीं है, ऑनलाइन आपके फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं। ये तो हो गई इसकी बेसिक सी बात। अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की। तो सैलरी आपकी लेवल 3 की रहती है। 21,700 से लेके आपके 69,100 रुपये आपकी ये जो सैलरी है वो रहती है। ये इसका लेवल 3 की आपकी सैलरी है। ये भी बेसिक सी बात हो गई। अब इसके अंदर अलग अलग ट्रेड के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है, जो कि हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए, कांस्टेबल की अलग अलग है। सबसे पहले कांस्टेबल ड्राइवर की आपकी वैकेंसी निकली है, जो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। उसके अंदर देखिए टोटल वैकेंसी 574 है। इसमें से अनरिजर्व की 148 है, ईडब्ल्यूएस की 36 है, ओबीसी की 114 है, एससी की 245 है और एसटी की आपकी 31 पोस्ट है। तो ये सभी हो गई आपकी कांस्टेबल ड्राइवर की, सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए। सेकंड बात करते हैं कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट की। यहाँ पे टोटल आपकी 21 वैकेंसी निकली है, जिसमें से 5 आपकी अनरिजर्व की है, ईडब्ल्यूएस की 0 है, ओबीसी की 11 है और एससी की 5 है और एसटी की 0 है। नेक्स्ट देखते हैं कांस्टेबल आपका है वेटनरी। देखिए, सभी की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो उसमें डिफरेंस रहने वाला है, वो भी आपको बाद में बताऊंगा वीडियो में आगे। तो कांस्टेबल वेटनरी की यहाँ पे बात करें तो 67 अनरिजर्व की है, ईडब्ल्यूएस की 15 है और ओबीसी की इसमें 42 है और एससी की इसमें 19 पोस्ट है और एसटी की 18 पोस्ट है। तो इस हिसाब से टोटल आपकी 161 टोटल वैकेंसी हो जाएगी कांस्टेबल वेटनरी की। उसके बाद कांस्टेबल आया, जो कि सिर्फ फीमेल के लिए होने वाली है। टोटल 5 पोस्ट है, 2 अनरिजर्व की है और इसमें से ओबीसी की 2 है और एससी की 1 है। उसके बाद कांस्टेबल कारपेंटर, टोटल 3 वैकेंसी है, जिसमें से 1 अनरिजर्व की है और 2 एसटी की है। उसके बाद कांस्टेबल प्लम्बर की बात करें तो टोटल 1 ही वैकेंसी है, जो कि आपकी ओबीसी कैटेगरी की है। कांस्टेबल पेंटर की बात करें तो टोटल 12 वैकेंसी है, जिनमें से अनरिजर्व की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है और ओबीसी की यहाँ पे 2 होगी और एससी एसटी की भी 2 वैकेंसी है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कांस्टेबल टेलर की यहाँ पे टोटल 20 वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व की 11 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है और एससी की 2 होने वाली है और एसटी की आपकी 5 यहाँ पे वैकेंसी हो जाएगी। कांस्टेबल कॉबलर की बात करें तो टोटल 20 वैकेंसी है, उसमें से 16 अनरिजर्व की हो जाएगी और 2 आपकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की हो जाएगी। इसमें आपके एससी एसटी की पोस्ट नहीं है। कांस्टेबल गार्डनर की बात करें तो टोटल 9 वैकेंसी है, 8 आपकी अनरिजर्व की हो जाएगी और 1 ओबीसी की हो जाएगी। इसमें आपकी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी की नहीं होने वाली है। उसके बाद देखिए कांस्टेबल कुक। अब कुक में मेल की अलग है और फीमेल की अलग है। मेल की अगर टोटल बात करूं 232 वैकेंसी है, जिनमें से 123 अनरिजर्व की है, ईडब्ल्यूएस की 23 है, ओबीसी की 40 हो जाएगी, एससी की 25 और एसटी की 21 हो जाएगी। कांस्टेबल कुक फीमेल की बात करूं टोटल 26 वैकेंसी है, जिनमें से 12 अनरिजर्व की हो जाएगी, ईडब्ल्यूएस की 2 हो जाएगी, ओबीसी की आपकी टोटल 6 हो जाएगी, एससी की 4 है और एसटी की 2 है। उसके बाद दोस्तों कांस्टेबल वॉशरमैन है। ये भी आपके मेल और फीमेल अलग अलग है। अगर मेल की बात करें टोटल 92 वैकेंसी है, जिनमें से अनरिजर्व की आपकी 27 हो जाएगी, ईडब्ल्यूएस की 7 हो जाएगी, ओबीसी की 24, एससी की 8 और एसटी की 26 वैकेंसी है। कांस्टेबल वॉशरमैन फीमेल की बात करूं तो टोटल 28 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व की 14 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 7 है, एससी की 3 वैकेंसी हो जाएगी और एसटी की भी 3 वैकेंसी हो जाएगी। अब आती है आपके कांस्टेबल बार्बर। ठीक है, बार्बर के अंदर मेल फीमेल दोनों अलग है। यहाँ पे अलग से पूरा डिटेल में बताई रखा है, जैसे कि आपको दिख रहा है। मेल की टोटल 75 वैकेंसी है, जिसमें से 28 अनरिजर्व की हो जाएगी और 5 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 8 और एससी की 8 और एसटी की 26 वैकेंसी हो जाएगी।
कांस्टेबल बार्बर फीमेल की बात करूँ तो टोटल 12 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी अनरिजर्व की है और EWS की 0 हो जाएगी, OBC की 5 है, SC की 4 है और ST की 0 है। कांस्टेबल सफाई वाला जो मेल और फीमेल अलग अलग है, तो इसके अंदर मेल की टोटल 89 वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व की 35 हो जाएगी, EWS की 8, OBC की 31, SC की 9 और ST की 6 हो जाएगी। कांस्टेबल सफाई वाला फीमेल की बात करें, टोटल 28 वैकेंसी है, जिनमें से 12 अनरिजर्व की हो जाएगी, 1 EWS, OBC की 10, SC की 4 और ST की 1 हो जाएगी। कांस्टेबल वाटर कैरियर की बात करूँ तो मेल की टोटल 101 वैकेंसी है, जिनमें से 44 अनरिजर्व है और EWS की 10 है, OBC 27 है, SC 14 है और ST 6 है। कांस्टेबल वाटर कैरियर फीमेल की बात करें तो टोटल 12 वैकेंसी है, जिनमें से अनरिजर्व की 5 है, EWS की 1 है, OBC की 3 है, SC की 2 है और ST की 1 है। उसके बाद कांस्टेबल वेटर मेल की बात करें, इसमें सिर्फ आपके मेल की वैकेंसी है, टोटल 1 वैकेंसी है, वो भी आपके ST कैटेगरी के अंदर आती है। तो ये तो दोस्तों बात हो गई टोटल वैकेंसी की, कहाँ पे यानी कि किस ट्रेड के अंदर कितनी वैकेंसी है, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। इसके अलावा आपके डाउट आएंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। बेसिकली 10th ही मांगा गया है, हर एक वैकेंसी के लिए बेसिकली 10th है, लेकिन किसी किसी वैकेंसी के लिए उस ट्रेड से संबंधित आपका कुछ सर्टिफिकेट यानी कि कुछ सर्टिफिकेट या फिर कुछ एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फीस की बात बता देता हूँ। पहले 100 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी अनरिजर्व्ड, EWS और OBC कैटेगरी की। बाकी SC ST फीमेल और एक्स सर्विसमैन की कोई भी यहाँ पे फीस नहीं लगने वाली है, तो अच्छी बात है जिनकी भी फीस नहीं लग रही है। और सैलरी मैंने आपको बताई थी, लेवल 3 की सैलरी होती है, 10th पास आपकी है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जितने भी मैंने ट्रेड बताई है, अब आपका एक डाउट ये भी आ सकता है कि हम एक से ज़्यादा ट्रेड में फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल नहीं भर सकते, इन्होंने इसमें साफ साफ बता दिया है इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में। अभी देखिए डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया, ये भी मैं आपको बता दूं, फॉर्म भरने अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। जब मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं, जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। उसका भी डिटेल मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कब स्टार्ट होते हैं, और फुल नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है वो भी आपके लिए अलग से बता दूंगा। तो फिलहाल अगर बात करें तो फिलहाल शॉर्ट नोटिफिकेशन में इतना ही बताया गया है, सैलरी आपको बता दिया है, और इसमें यह भी बता दिया है कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ये जितनी भी मैंने आपको 16 ट्रेड बताई थी, इनमें से आप कोई भी एक ट्रेड के अंदर फॉर्म भर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो कि आपके स्क्रीन पे आ रहा है। डिटेल में देखने वाले हैं, हर एक जो ट्रेड है उसके अलग अलग होने वाली है। सबसे पहले आपका कांस्टेबल ड्राइवर, जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। एज यहाँ पे देख लेते हैं 21 से 27। ये जो एज मैं आपको बता रहा हूँ ये अनरिजर्व्ड की है दोस्तों। इसके ऊपर जो छूट मिलती है वो आपको पता ही है, OBC की अलग होगी, SC ST की अलग होती है। तो कांस्टेबल ड्राइवर ओनली फॉर मेल। इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैट्रिकुलेशन एज के ओनली 10th पास आपको यहाँ पे चाहिए। उसके अलावा आपको चाहिए जो लाइसेंस चाहिए वो हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। LMV लाइट मोटर व्हीकल नहीं चलेगा, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपको यहाँ पे कंपलसरी है। सेकंड आती है आपके कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट की, जिसकी एज आपकी 18 से 25 मांगी गई है, और यहाँ पे भी आपको 10th पास ही चाहिए, लेकिन उसमें आपका साइंस होना चाहिए। ठीक है, 10th में आपका साइंस होना चाहिए, बेसिकली सभी के होता है। और शुड हैव सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए 10th के साथ आपको यहाँ पे क्या चाहिए, इसके लिए लेबोरेटरी असिस्टेंट वाले के लिए सर्टिफिकेट चाहिए आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स का। तो इसका कोई भी आपका कोर्स किया हुआ हो तो वो आपको कंपलसरी है। कांस्टेबल वेटनरी की बात करें तो एज सेम वही है, 18 से 25 जो ऊपर मांगी गई है। इसमें देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th मांगी गई है। साइंस के साथ आपका होना चाहिए, साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट, यानी कि 10th में अगर आपका साइंस रहा है तो आप ये भर सकते हो। उसके साथ देखिए डिज़ायरेबल है 1 year एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इन अ रिकॉग्नाइज्ड वेटनरी हॉस्पिटल। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ज़रूरी नहीं है, ये वाला एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, इसमें पहले डिज़ायरेबल लिख रहा है। डिज़ायरेबल का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा, अगर आपके पास है तो भी भर सकते हो, नहीं है तो भी फॉर्म भर सकते हो। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही मेन होती है जो कि ऊपर वाली है। अगला है कांस्टेबल आया फॉर ओनली फीमेल, ये फीमेल के लिए है, जिसमें आपके 18 से 25 एज है ना। सेम यहाँ पे आपके 10th पास चाहिए, और इसके साथ आपको क्या क्या चाहिए देखिए साथ में क्या क्या मांगा गया है। पोसेसिंग द फर्स्ट एड एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट फ्रॉम रेड क्रॉस सोसाइटी और शुड बी ट्रेंड दाई, या फिर आप एक ट्रेंड दाई हो या फिर आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट हो। फर्स्ट एड जो एग्जामिनेशन का होता है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा इस फील्ड का आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर पाओगे।
नेक्स्ट है आपके कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटर, तीनों की जो साथ में है वो एक साथ ये बता दिया आपको। सेम 10th पास इसमें भी चाहिए और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए इस ट्रेड के अंदर, या फिर 1 ईयर सर्टिफिकेट चाहिए रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड, या फिर ये जो नीचे 3-4 पॉइंट इनमें से कोई एक होना चाहिए आपके पास, या फिर 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, ये जो सिमिलर ट्रेड है इसके अंदर, और मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट, जो ट्रेड टेस्ट होता है उसको आप क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये बता रखा है। अगला है आपके पास कांस्टेबल, कुक, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर एंड कॉबलर, इसके अंदर भी आपके 10th पास चाहिए और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर 1 ईयर का कोई सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट के साथ उसी ट्रेड के अंदर आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 2 साल का डिप्लोमा चाहिए और मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट। और इसके अलावा दूसरा और क्या पॉइंट दे रखा है, नोट दे रखा है नीचे, मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस, यानी कि जिनके पास ज़्यादा स्किल होगी उन कैंडिडेट्स को पहले प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों हमने ऐसे डिटेल में पूरी बात कर ली, क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, फीस वगैरह, सैलरी वगैरह, वैसे सारी इन्फॉर्मेशन बात कर ली थी। और अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम प्रोसेस की, कि इसका एग्ज़ाम प्रोसेस बेसिकली क्या रहता है, सबसे पहले क्या करवाया जाता है, फिर क्या होता है। तो बेसिकली इसमें आपके फिजिकल होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका जो भी ट्रेड है वो ट्रेड से संबंधित कोई भी एक ट्रेड टेस्ट लिया जाता है, और फिर आपका होता है मेडिकल। डिटेल में मैं बता देता, लेकिन अभी इस नोटिफिकेशन में कुछ भी डिटेल में नहीं बताया गया है। अगर मैं यहाँ पे बता देता तो आप यही कहते कि इस नोटिफिकेशन में अभी कुछ भी नहीं आया तो आपने कैसे बता दिया। तो बेसिकली सेम ही रहता है। देखिए, जब भी पहले वैकेंसी आई होगी उसका और अब का सेम ही रहने वाला है। तो अगर आपका डाउट आता है ये वाला कि डिटेल में बता दो कि फिजिकल में हाइट वगैरह क्या चाहिए, या चेस्ट वगैरह, वेट वगैरह, फिजिकल के अंदर टोटल क्या होता है, रिटन एग्जाम का यहाँ पे सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, उसके अलावा ट्रेड टेस्ट या फिर जो आपका मेडिकल है उसमें क्या आपकी चीज़ें मांगी जाती है, अगर आपको वो सभी जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि आप समझ जाओ, और जैसे ही इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका भी मैं अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो और कोई डाउट रहता है आपका तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मेरे हिसाब से मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।